नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल शो सुबह सुबह का। इस शो में हम आपको दिन भर की जो बड़ी खबरें रहेगी, जिन पर पूरे देश की, पूरे महाराष्ट्र की और मुंबई की नजर रहेगी, उनके बारे में बताएंगे। और आज किन किन अखबारों ने किस किस खबर को प्राथमिकता दी है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी हैपनिंग क्या है, आज जो दिन भर सुर्खियां बटोरेंगी वैसी खबर क्या है, पहले उसके बारे में आपको थोड़े थोड़े में जानकारी दे दे। आज मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर अपना आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई चुनाव को लेकर हो सकता है, जो कुछ ही दिनों में बीएमसी चुनाव मुंबई में होने वाले हैं। आज ये उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि आज नगर सेवकों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। क्योंकि 2017 में बीएमसी चुनाव हुए थे पिछले बार, अब 2022 मार्च आ चुका है और मार्च में उन सभी नगर सेवकों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसी वजह से ये आज मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है नितिन राउत को लेकर। जी, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को लेकर बहुजन विकास आघाड़ी आक्रामक है, उनकी युवा विंग आक्रामक है। क्योंकि नितिन राउत, जिन्होंने प्रकाश अंबेडकर और उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की थी, इस वजह से उनके खिलाफ बहुजन विकास युवा आघाड़ी, वंचित बहुजन युवा आघाड़ी आक्रामक है और वो रस्तों पर उतरकर निषेध रैली निकालेंगे नितिन राउत के खिलाफ। नितिन राउत के खिलाफ निषेध रैली निकाली जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रकाश अंबेडकर और उनके परिवार पर टिप्पणी की थी। इससे वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के कार्यकर्ता नाराज है और इसी वजह से ये रैली निकाली जाएगी नितिन राउत के खिलाफ। अब अगली खबर का रुख करते। आज की सबसे ज्यादा सुर्खियां, अगर कोई खबर बटोरेगी आज, अगर सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी खबर पर सबकी नजर रहेगी तो वो खबर है नवाब मलिक की कोर्ट में पेशी। आज नवाब मलिक की ईडी रिमांड फिर से खत्म हो रही है। उन्हें 7 मार्च तक ईडी के हिरासत में भेज दिया था कोर्ट ने पिछले बार सुनवाई के दौरान। फिर से आज 7 मार्च है, आज उनकी पेशी होने वाली है। ईडी कार्यालय से 10:30 बजे निकलेंगे और फिर उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। आज उन्हें बेल मिलती है या आगे जेल मिलेगी, इस पर पूरे देश की नजर है, पूरे महाराष्ट्र की नजर है। और इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। शरद पवार ने ही कल ही बयान दिया था कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है, उन्हें फंसाया गया है और यह राजनीतिक षड्यंत्र है। आइए आप अगली खबर, चौथी खबर का रुख करते हैं। आज और क्या हो सकता है, तो आज हम आपको बता दें, नवाब मलिक के समर्थन में ईडी कार्यालय से लेकर न्यायालय तक मोर्चा निकाला जाएगा। तो देखिए, ये राजनीति हो रही है दिन भर। महाराष्ट्र में आज हलचल रहेगी। नवाब मलिक को अगर जेल हो जाती है आगे तो इसका असर दिखेगा और एनसीपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। तो आज नवाब मलिक के समर्थन में ईडी कार्यालय से न्यायालय तक उनके नेता, एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि उन सभी एनसीपी के नेताओं का मानना है कि नवाब मलिक को राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर फंसाया गया है और इसी वजह से आज उनके समर्थन में यह मोर्चा निकाला जाएगा। आइए अगले खबर की रुख करते हैं। अगले खबर की रुख करते हैं। नवाब मलिक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक पर एक और युवक को फंसाने का आरोप है और आज इसका पर्दाफाश करेगी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। आज कोंकण भवन में 1 बजे दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मन से दावा कर रही है कि वो नवाब मलिक के बारे में बड़ा पर्दाफाश, बड़ा खुलासा करने वाली है। तो क्या मन से आज खुलासा करेगी, आज क्या मन से नवाब मलिक को पर्दाफाश करने वाली है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन नवाब मलिक की मुसीबतें बढ़ सकती है अगर ऐसा कुछ मामला अगर सामने आता है। तो नवाब मलिक आज पूरे दिन छाए रहेंगे। आज उनका ही दिन है, क्योंकि उनकी पेशी है, उनको लेकर मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो नवाब मलिक आज दिन भर छा सकते हैं, आज दिन भर सुर्खियों में नवाब मलिक रहेंगे। आइए इस बुलेटिन के सेकंड सेक्शन में बढ़ते हैं, सेकंड सेक्शन का रुख करते हैं और ये सेकंड सेक्शन है हमारा मिजाज अखबारों का। इस सेक्शन में हम आपको आज के सभी प्रमुख अखबारों में किस खबर को कितनी तरजीह दी गई है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नव भारत अखबार से।
नवभारत अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर यूक्रेन ने रूस के 11,000 सैनिक मार गिराए हैं, ऐसा टाइटल दिया है। यह फ्रंट पेज न्यूज है नवभारत अखबार की। आज नवभारत अखबार की आज ये फ्रंट पेज न्यूज है। तो उन्होंने आज अपने फ्रंट पेज न्यूज पर सबसे पहले टाइटल दिया है, यूक्रेन ने रूस के 11,000 सैनिक मार गिराए। तो वहीं रूसी सेना के हथियारों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। तो जैसे यूक्रेन ने पलटवार किया है रूसी सेना पर, यही उनका टाइटल है। और इसमें अंदर यह बताया गया है इस खबर में कि यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, रूस की सेना के कई हथियार तबाह कर दिए हैं, वहीं उनके 11,000 सैनिकों को मार दिया गया है, यूक्रेन का यह दावा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो 11 दिनों से जंग जारी है, उसी को फ्रंट पेज पर नवभारत अखबार ने पहली खबर यही छापी है। इसके बाद दूसरी खबर क्या छापी है फ्रंट पेज पर नवभारत ने, बीएमसी ने राणे को फिर भेजी नोटिस। तो राणे के जूहू स्थित बंगले में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी द्वारा नोटिस भेजी गई है। नोटिस में बीएमसी को राणे को अवैध निर्माण को खुद तोड़ने या दुरुस्त करने को कहा गया है। तो नोटिस में यही जानकारी दी गई है कि राणे खुद अवैध निर्माण तोड़ दे या उसे दुरुस्त कर ले, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब नवभारत अपने संपादकीय में क्या लिखता है, संपादकीय के बारे में रुक करते हैं। आइए, संपादकीय में नवभारत ने आज बताया यूक्रेन से लौटे छात्रों को भारत में इंटर्नशिप क्यों। आपको बता दूं, कई बच्चों की जो आय है यूक्रेन से, उनकी मेडिकल स्टडीज अधूरी रह गई है और ऐसे में उनके भविष्य को लेकर खतरा मंडरा रहा है। और जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो क्या करेंगे, क्योंकि यूक्रेन में अगर वो जॉब करते वहां मिल सकती थी, लेकिन वहां हालात ऐसे नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार उन्हें इंटर्नशिप की फैसिलिटी जरूर दे रही है। तो आपको बता दूं, नेशनल मेडिकल कमीशन ने यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को इंटर्नशिप का मौका देने की घोषणा की है। इंटर्नशिप के लिए 7.5 सीटें तय की गई है। किसी भी राज्य में छात्रों को इंटर्नशिप के लिए फीस नहीं देनी होगी। तो यही मेन बात है आज के संपादकीय के नवभारत के। तो अब हम अगले अखबार का रुख करते हैं। अगले अखबार का रुख करते हैं। अगला अखबार है यशोभूमि। यह भी एक जाना माना अखबार है और इसने अपने फ्रंट पेज पर ऑपरेशन गंगा का लेकर लेख लिखा है। न्यूज को प्राथमिकता दी है, फर्स्ट पेज पर ऑपरेशन गंगा को जगह दी है। तो विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव से ऑपरेशन गंगा सफल। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचे थे, महाराष्ट्र के पुणे शहर पहुंचे थे। वहां उन्होंने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया और इसी दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में क्या बोला, विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव से ऑपरेशन गंगा सफल रहा। कल पीएम मोदी ने पुणे में संबोधन के दौरान साफ कहा, ऑपरेशन गंगा की सफलता का श्रेय भारत के बढ़ते प्रभाव को मिलना चाहिए। मोदी ने कहा, हम ऑपरेशन गंगा के तहत वॉर जोन यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। कल पीएम मोदी पुणे के एक दिवसीय दौरे पर थे। तो फ्रंट पेज पर यशोभूमि ने इस न्यूज को तरजीह दी है। इसके अलावा इसके बाद और एक न्यूज जो यशोभूमि ने तरजीह दी है फ्रंट पेज पर अपने, हथियार डाले यूक्रेन तभी रुकेगा युद्ध। ये उनकी हेडलाइन है इस न्यूज की। मतलब पुतिन यूक्रेन को चेतावनी दे रहे, पहले हथियार डालिए तब युद्ध रुकेगा। पुतिन की यह धमकी रूस के राष्ट्रपति तैयब एर्डोगन से फोन पर बातचीत के दौरान आई। इस जंग में बता दूं आपको, यूक्रेन और जो रूस के बीच जंग चल रही है, इसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी यह युद्ध समाप्त होने के बदले धमकी और चेतावनी से चल रहा है। दोनों सेना आमने सामने पिछले कई दिनों से, लेकिन पुतिन साफ धमकी दे रहे हैं कि ये हथियार रख दे, हथियार डाल दे, फिर युद्ध समाप्त होगा। अब संपादकीय का रुख करते, यशोभूमि ने अपने संपादकीय में आज फिर चारा चढ़ गया लालू यादव को। तो चारा घोटाला जो लालू यादव का है, चर्चित चारा घोटाला, जिसमें वो कई सालों से जेल में थे, रिहा हुए, फिर से जेल में चले गए। तो ये लालू यादव ने चारा घोटाले को लेकर एक ट्वीट किया है। लालू यादव ने लिखा, चारा घोटाले में जेल जाने को लेकर लालू ने अपने ट्वीट में दर्द बयां किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे अगड़ी जाति के नेता और बड़े लोग फंसा रहे क्योंकि मैं सामाजिक न्याय की जंग हमेशा लड़ते रहता हूं। तो उन्होंने इसे
जेल में जो उन्हें भेजा गया है लालू यादव को, उसे फंसाने को लेकर साजिश बताया है कि उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची गई है, जो भी अगड़ी जाति के लोगों के द्वारा, क्योंकि मैं सामाजिक न्याय के लिए हमेशा जंग लड़ता हूं। अब अगले अखबार का रुख करते हैं। अगला अखबार हमारा है नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर कौन सी खबरों को तरजीह दी है। तो सबसे पहले पुतिन ने दी है यूक्रेन को मिटाने की धमकी। तो सबसे ज्यादा अगर सभी अखबारों में आप देखोगे तो युद्ध को लेकर ही फ्रंट पेज पर तरजीह दी जा रही है। पुतिन ने दी यूक्रेन को मिटाने की धमकी, यह टाइटल है इस खबर का। पुतिन ने यूक्रेन को जंग के लिए जिम्मेदार बताते हुए धमकी दी है। तो पुतिन ने यूक्रेन पर ठीकरा फोड़ दिया है, जंग के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है, और यूक्रेन जो कर रहा है इस वजह से उनका देश का दर्जा खत्म हो जाएगा। ये पुतिन साफ चेतावनी दे रहे हैं, यूक्रेन का कोई भविष्य नहीं है। तो ये खबर में पुतिन ने जो धमकियां दी है यूक्रेन को, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा दूसरी खबर जो फ्रंट पेज पर नवभारत टाइम्स ने आज छापी है वो है कश्मीर में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, 1 की मौत। तो कल आतंकियों ने श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में सुरक्षा बलों के दल पर एक ग्रेनेड फेंक दिया, और इस हमले में एक पुलिसकर्मी सहित 24 लोग घायल हो गए। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। तो आतंकी अभी भी कश्मीर में अपने तरीके से अपनी साजिशें करते रहते हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ, आम नागरिकों के खिलाफ, और ये सभी आतंकी पाकिस्तान प्रायोजित होते हैं। इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है, स्पॉन्सर्ड किया जाता है, और भारत में अशांति फैलाने की लगातार कोशिश करते हैं। अब अगले अखबार का रुख करते हैं जिसे हम शिवसेना के माउथ पीस के तौर पर जानते हैं, और इस अखबार का नाम है सामना। अब हम सामना का रुख करते हैं। सामना ने आज पहले फ्रंट पेज पर क्या छापा है, कलानगर की तर्ज पर चमकेगी मुंबई। तो ये उनकी हेडलाइन है, फ्रंट पेज की पहली न्यूज है। कलानगर की तरह मुंबई में हर जगह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, आदित्य ठाकरे कह रहे। ठाकरे ने कल बांद्रा पूर्व स्थित कलानगर जंक्शन के सौंदर्यीकरण का काम का शुभारंभ किया। जी, यही पहली न्यूज है कि कल ठाकरे ने बांद्रा पूर्व स्थित कलानगर जंक्शन के सौंदर्यीकरण काम का शुभारंभ किया, और इसी तरह पूरे मुंबई को कलानगर की तर्ज पर चमकाया जाएगा। यह भी आश्वासन आदित्य ठाकरे ने मुंबईकरों को दिया है। तो कब तक मुंबई चमकेगी, कब तक मुंबई सुंदर होगी, अब आदित्य ठाकरे के आश्वासन कब पूरा होंगे, इस पर मुंबईकर जरूर नजर रखेंगे, क्योंकि वो मुंबई के पालक मंत्री भी है। तो उन्होंने दूसरी खबर क्या है जो आज सामना ने जिसको तरजीह दी है, तो उन्होंने नारायण राणे पर निशाना साधा है। जैसे मालवनी पुलिस जब नारायण राणे को पूछताछ के लिए ले गई थी, दिशा सालियन की मौत को लेकर नारायण राणे ने दावा किया था कि उनकी रेप के बाद हत्या की गई है। इसी वजह से यह बयान उन्हें भारी पड़ गया, और मालवनी पुलिस में नारायण राणे और उनके पुत्र नितेश राणे को पेश होना पड़ गया था, जिस दौरान ऐसा नारायण राणे ने बताया कि अमित शाह के फोन करने के बाद उन्हें छोड़ा गया। तो इसी को लेकर निशाना साधा है नारायण राणे पर शिवसेना ने। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को फोन किया, फिर इसके बाद उन्हें छोड़ा गया, और यह खुद जानकारी मीडिया को नारायण राणे ने दी है। तो यही उन्होंने निशाना साधा है, पुलिस से राणे बौखलाए, अमित शाह से गिड़गिड़ाए। तो इस तरह का निशाना नारायण राणे पे साधा है। और आप सभी को पता होगा कि नारायण राणे और ठाकरे परिवार के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं है। दोनों परिवार आमने सामने रहते हैं हमेशा। शिवसेना और खासकर नारायण राणे परिवार के बीच तो बिल्कुल संबंध मधुर नहीं है। दोनों परिवारों के बीच संबंध बेहद कड़वे बने रहते हैं। अब आते हम सामना के संपादक के बारे में। सामना ने आज अपने संपादक में ऑपरेशन गंगा की असफलता पर निशाना साधा है। ऑपरेशन गंगा को लेकर कल नरेंद्र मोदी ने पुणे में यह बताया था कि भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण ऑपरेशन गंगा सफल रहा, लेकिन ऑपरेशन गंगा को शिवसेना फेल बता रही है। शिवसेना के हिसाब से ऑपरेशन गंगा की पोल खुलने से सरकार की नींद उड़ गई है। छात्र यूक्रेन में परेशान हुए तो कुछ वीडियोस आए थे जहां छात्र मदद मांग रहे थे भारत सरकार से, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि ऑपरेशन गंगा सफल रहा। हजारों लोगों को वहां से सुरक्षित ठिकानों पर लाया गया, भारत पहुंचाया गया। लेकिन शिवसेना कह रही है कि छात्र यूक्रेन में परेशान हुए, ऑपरेशन गंगा की पोल खुलने के कारण सरकार की नींद उड़ी हुई है। तो ऑपरेशन गंगा पर केंद्र सरकार इसे सफल बता रही है। वहीं उनकी कभी कोई इस जमाने में साथी रही शिवसेना, अब इस ऑपरेशन गंगा को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही है। आज के लिए हमारे शो सुबह सुबह में इतना ही। आपको हमारा शो सुबह सुबह कैसे लगा ये हमें जरूर ट्वीट करके बताइए, और आप अगर इस शो में कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, तो हम उस
सेक्शन को भी इस शो में ऐड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।